करना है। और उसके लिए जिस प्रकार रोगड़ा जी ने कहा कि आप मीटिंग बुलाओ, कहीं आपको संसाधनों की दिक्कत आती है हम उपलब्ध कराएं, तो आप उस पर काम करें और छोटे छोटे अपने वार्डों में 10, 20, 50 लोगों को बुला करके वहाँ पर कार्यक्रम करें। हमारे पास एक से एक वक्ता है, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जो है डॉक्टर प्रदीप जोशी जी हैं। मैं तो इनको अगर कहीं पर दूर से भी कह दूंगा तो ये हर बार हर कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं। हमारे नमस्कार, मैं वालिस गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उत्तराखंड परिवहन मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जुड़ गए। चूँकि आज यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ताओं की, तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आज ये मीटिंग किस विषय पर रही, क्या तैयारियाँ हैं। तो सर, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आज जैसे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई, इसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुड़े हैं और पुराने आप सीनियर नेता भी जुड़े हैं, तो मीटिंग जो है किस एजेंडे को लेकर रखी है? ये मीटिंग सुरसो नेगी जी ने बुलाई थी। एजेंडा वही था कि आगामी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस को तैयार रहना है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से आह्वान करने के लिए मीटिंग गई। सबने अपने विचार रखे, जो कमियाँ थी दूर करेंगे और एकजुट होकर नगर पालिका जीतने का संकल्प यहाँ पर सबने दोहराया। सबने अपनी अपनी बातें रखी, महिला भी थी, नौजवान भी थे, वर्कर भी थे, कर्मचारी भी थे। तो हम सूरज सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन बहुत से सुझाव, बहुत सुंदर सुझाव है जो कांग्रेस की मजबूती के लिए हैं। आपसी मतभेद दूर करके और कहाँ हमारी कमी और हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कब आंदोलन करना, क्या करना, किसानों की आवाज़ उठानी। कोई, मैंने कहा ना, रोजगार है, किसान की पीड़ा है, भूमि कटना है, बाढ़ सुरक्षा काम है, कोई ध्यान नहीं, बसते गरीबों को उजाड़ दो। ये कौन सी बात है? कर्मचारी की तुम समस्या नहीं, जब 50,000 वैकेंसी क्यों नहीं भर रहे? जब रेगुलर होने हैं, हाई कोर्ट के आदेश को पालन क्यों नहीं करते हैं? आप महिलाओं को महिला आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? आप भू कानून या दूसरा उत्तराखंड कानून हिमाचल की तरह से तर्ज पर क्यों नहीं यहाँ ला रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी बच सके, हमारी संपत्ति है। बाहर के लोग आ रहे लुटा रहे, बाहर के लोग आ रहे लुटा रहे। पता लगा सारे बड़े बड़े ठेकेदार उत्तराखंड में काम कर रहे, गुजराती कंपनियाँ हैं। तो ये देश कैसे चलेगा? आप 250 किलो सोना हो गया चोरी, उस पर सरकार CBI इंक्वायरी नहीं कर रही, उस पर आप जांच नहीं कर रहे। ये तो शर्म की बात है। बड़ा तमाचा उत्तराखंड सरकार पर लगा कि केदार घाटी, हमारा पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर से 250 किलो सोना चोरी हो जाना और सरकार का उस पर चुप रहना, इससे ज़्यादा बेइज्जती, अपमान हमारे उत्तराखंड का जैसे देवभूमि का BJP सरकार में हुआ कभी नहीं होगा। और हम फिर अपील करते हैं कि उस पर कार्रवाई करें, CBI जांच करें। सरकार क्यों मौन है? इसका मतलब सरकार की मिली भगत है, सरकार का प्रशासक बैठा है। तो ये तो करो, अरे रेगुलर करो, उपज का मूल्य दो, हमारे बाढ़ सुरक्षा का काम दो, बस्तों को मत उजाड़ो। ये कौन सी बात है? नहीं सर, सबसे बड़ी बात एक भी है कि विपक्ष मजबूत स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो विपक्ष सड़कों पर नजर नहीं आता। निश्चित रूप से कहीं हम लोग असल में हमारे संगठन में अनावश्यक सरकार के काम स्थापित, लेकिन सरकार को उसके नहीं तो फिर तो सड़कों पर उतरना चाहिए। हम लोग ये मन बना रहे सब लोग कि सरकार बिल्कुल चंद माफियाओं के हाथों में चल रही है। कोई कर्मचारी, किसान की, मजदूर की, रोजगार की, सड़क की, हमारा स्वच्छ देहरादून दून बना, क्या हज़ारों करोड़ खर्च हो गया, कहाँ है वो? आज नालियों का हालत देखो, पानी देखो शहर में। तो स्वच्छ दून उदाहरण है हमारा इस बात का। हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद भी वही दुर्दशा हो रही है देहरादून की, जो होनी चाहिए। हमारी राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ कहाँ गया वो पैसा? उसकी जांच करो ना। ये तो उधर से आ रहा, उधर से वापस जा रहा, यही हो रहा। केवल खनन उद्देश्य सरकार का और कुछ नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष भी मजबूत नज़र नहीं आ रहा है कि जन मुद्दों को उठा सके। हाँ, विपक्ष को संगठित होना पड़ेगा, जिम्मेदारी कांग्रेस की है और कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा अहम भूमिका, ऑफेंसिव होना पड़ेगा हमको। हम शालीनता परिचय देते हैं, लेकिन जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाता। और ये ब्यूरोक्रेट इतना हावी है आज लूट मार में जो खनन पर लगा, ब्यूरोक्रेट और चंद BJP नेताओं ने पूरा प्रदेश लूट दिया है। इसलिए हमको संगठित होकर अटैक करना, धरना प्रदर्शन की बात यहाँ पर हुई, उस काम को हम लोग करेंगे। जनता के सहयोग, जनता की भागीदारी निर्वहन करते, अपने दायित्व का निर्वहन हम लोग करेंगे। हमने देख लिया शालीन तरह से ज्ञापन से काम नहीं चलने वाला, इसको सड़क पर उतरने का हमने संकल्प लिया। सर, प्रदेश में जैसे कि अभी निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में आप कांग्रेस को कितना मजबूत देखते हैं? हाँ, निकाय चुनाव के बारे में बातें हुई, उसमें संगठित होकर काम करें, जो केंद्र को उसको जिताएंगे और सब लोग अभियान चलाएंगे। नगर निकाय के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले देहरादून नगर निगम की देखो, हज़ारों करोड़ खपा दिया, खा गए, सब डूब गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। हमारी लोकल बॉडी, लोकल
वो है कांग्रेस इसको बड़ी जिम्मेदारी से पूरे प्रदेश में निभाएगी और निकाय चुनाव में कांग्रेस मैं समझता हूँ सब जगह अपना परचम फैलाएगी। जनता चाहती है कांग्रेस आए, उसी चक्कर में ये मीटिंग हुई और उसी में सबने संकल्प दोहरा कि हम जीतेंगे, हर चुनाव को जीतेंगे। सर एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन जोशी जी और सूरज सिंह नेगी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे आज की मीटिंग को लेकर जो रखी गई है। तो जोशी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो आज मीटिंग बुलाई है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और रायपुर विधानसभा के अंदर हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, रायपुर में लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, आदरणीय सूरज सिंह नेगी जी, उन्होंने इस मीटिंग का आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। और इसमें हमारे रायपुर विधानसभा के सभी जो 24 वार्ड हैं उसके लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। हमारे सीनियर लीडर भी यहाँ पे जो पार्टी के अंदर कैबिनेट मंत्री है, हीरा सिंह जी और विजय बहुगुणा जी और हमारे अन्य नेता भी इसमें सम्मिलित हुए। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम पर खोद कर रख दिया है, पूरे गलियों में पानी भर रहा है, जल भराव की स्थिति लोगों के घरों में हो गई है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ पा रहा है और अनेकों समस्याएं जिससे बीजेपी के नेता और इनकी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठा दिया। प्रशासक होता है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के पास एक आम आदमी नहीं पहुँच पाता है, तो लोग अपनी समस्या किसको बताएं? जब जनप्रतिनिधि यहाँ पे थे तो लोग उनको अपनी समस्या बताते थे और उसका समाधान भी होता था। आज इन्होंने पूरे देहरादून को और पूरे प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आज सरकार कह रही है कि डेंगू का यहाँ पे कोई भी मरीज़ नहीं है। अभी मैं कारगिल क्षेत्र में गया था तो 15 घर ऐसे हैं जहाँ पे डेंगू के जो मरीज़ हैं उनका इलाज चल रहा है और कई लोग उसकी चपेट में अभी आ रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमने आज यहाँ पे मीटिंग करी है तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे संकल्प लिया है कि हम यहाँ पे पूरे घर घर जाके लोगों से संपर्क करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे जिस दिन भी यहाँ पे चुनाव होगा कांग्रेस का पूरे प्रदेश में बोर्ड बनेगा और देहरादून शहर में कांग्रेस का मेयर बनेगा। निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और भाजपा का यहाँ से सोपड़ा साफ होना निश्चित है। क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि माहौल, आपने जैसा जिक्र किया कि माहौल बन रहा है कांग्रेस का, तो निकाय चुनाव में आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं? कांग्रेस नंबर 1 पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमलेबाजी करती है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किया गया, लेकिन आप देखिए कहाँ से स्मार्ट सिटी नज़र आ रही है। सिर्फ पैसों की बंदरबाट और पैसों की बर्बादी इन्होंने करी है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना है और कांग्रेस का यहाँ पर परचम लहराया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बहुगुणा जी भी जुड़ गए हैं। उनसे मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आज आपके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर जो भी आपने एजेंडा इसको किया है, तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को हटाने वाला दूसरा कोई पैदा ही नहीं हो सकता। छोटी मोटी हमारी कांग्रेस की कमियां हैं जिस कारण से थोड़ा सा कांग्रेस पीछे रहती है। जहाँ तक सवाल यहाँ का नगर निगम के चुनाव का आपने कहा, नगर निगम के चुनाव हमारे इन्होंने जो तारीख तय अभी घोषणा तो नहीं करी, लेकिन अक्टूबर ये संभावित अक्टूबर बता रहे हैं। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ, जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ता बद्रीनाथ और मंगलौर में लगा, उसी प्रकार हम यहाँ वही रणनीति हमारी रहेगी। और अब की बार, पिछली बार हम 8 पार्षद जीत के आए थे, अब की बार हम कम से कम 20 पार्षद जीत के आएंगे। इसमें सर एक बात और आती है कि जैसे आपने कहा कि कमेटी बना लेते हैं कि ठीक है कमेटी बन गई, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने जन मुद्दे उठाए, ये भी तो होना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, कमेटी बनाने का मतलब हमारा जो है, जैसे बीजेपी है, इन्होंने पन्ना प्रमुखता बना रखे। हम तो जो वो कमेटी जो बूथ कमेटी होगी, अपनी बूथ की जो समस्या है वो लेकर के आएगा। बूथ वाइज समस्या लेके आएगा। तो मान लें एक वार्ड में 7 बूथ है तो 10 सत्ते 70 वर्कर हमारे पैदा हो गए वहाँ। 70 आदमी जब एक वार्ड में काम करेंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ पे तो काम ही नहीं मिलने का, कोई समस्या ही नहीं रह सकती।
तो हमारा जो मकसद है यही है कि हर घर पे, ये नहीं हम ये बीजेपी की तरह वो नहीं है कि पन्ना प्रमुख बना दो, ये बना दो। हम तो खाली हमारी जो कमेटी होगी वो कमेटी हमारी उस वार्ड की समस्याओं को लेकर के सीनियर लीडर के पास जाएगी और वो उस समस्या का समाधान करेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नेगी जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जो आपने मीटिंग आज कॉल करी है, एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घर बैठे थे उनको जोड़ने की एक कोशिश की है, इसमें से भी क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम है और इसमें हम लोग जो है पूरी विधानसभा के स्तर पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय प्रभुलाल बहुगुणा जी हैं, हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, ये सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं और हमारी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, नगर निकायों को लेकर हमको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या सतर्कता हमको बरतनी है, उस संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ में बात हुई है। और निश्चित तौर पर हम कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लोगों का रुझान है और जो भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, उनको जनता के बीच में लेकर निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और नगर निकाय चुनाव में हम भारी सफलता जो है प्राप्त करेंगे। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर आता है कि जैसे कि आपने कहा कि निकाय चुनाव में सफलता लाएंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं, ये दरअसल ये बात सत्य नहीं है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आता। हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को शासन प्रशासन की तरफ से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार के तंत्र की ओर से प्रताड़ित किया जाता है। जहाँ पर भी जनता के मुद्दों को उठाने की बात होती है, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाने की बात होती है, उनको डराने धमकाने का काम होता है, उनको प्रताड़ित करने का काम होता है, प्रशासनिक प्रताड़ना के वो शिकार हैं।